बांधो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाविदेयं, धनुज बन कृशाणं यानि नामाग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामिधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमः। भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु भगवान की जय। तो जिस समय श्री हनुमान जी महाराज जो सखी के रूप में वहाँ विराजमान हुए, उन्होंने सुनैना को भली भांत समझाया और उनके वचनों को सुनकर सुनैना को विश्वास हो गया। क्या बोले, सखी बचन सुनबई परतीति, सखी बचन सुन भई परतीति, ओ मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। सुनैना का दुख जाता रहा, हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा, मानो ये विश्वास हो रहा है कि निश्चित ही श्री राम धनुष का खंडन करेंगे, धनुष को तोड़ेंगे। उसी समय श्री सीता जी माता जब राम जी धनुष की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो सीता जी का भी हृदय में विषाद बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है कि फूल वाटिका में श्री राम जी को एक दोना पुष्प चयन करने में चेहरे पर पसीना की बूंदें झलक आई थीं, तो भला ये इतने कोमल है तो ये कठोर धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। इसलिए सभी देवताओं से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनाओ अकुलानी, मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करो सफल आपन सेवकाई। भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले, माता क्या बात है? बोले, हमारी आज जो है प्रार्थना सुन लो। बोलो क्या प्रार्थना है? बोले, जो आपका धनुष है इसका वजन कम कर दो। क्या बोली? करो सफल आपन सेविकाई, ओ कर हेत हारा हो चाप गरवाई। अब देखिए, मान लो उदाहरण के तौर पे धनुष का वजन 100 किलो मान लो, तो भगवान शंकर बोले, माता हम 90 किलो कम करें दे, 10 किलो करे। अब तो राम जी तोड़ ही देंगे, लेकिन अभी विश्वास नहीं हो रहा है। फिर श्री गणेश जी महाराज जी से प्रार्थना की, बोले, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन से तो सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, ओ करो चाप गुरिता अति थोरी। सीता जी बार बार प्रार्थना कर रही कि हे गणेश जी महाराज, तुम भी हमारी प्रार्थना सुन लो, इस धनुष के भार को हल्का कर दो। तो गणेश जी भी बोले, पिताजी ने 90 तो कर ही दो महाराज, 10 रहो तो हम 9 हम करें देते। अब 1 किलो को धनुष का भार रहा, अब तो राम जी उठा ही लेंगे। लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? बोले, देख देख रघुवीर तन, फिर सुर मनाओ धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुल का
बलि शरीर। राम जी के स्वरूप को देख रही हैं कि फूल वाटिका में तो एक पुष्प दौना में, वहाँ गोस्वामी ने चौपाई रखी है कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सौभाग्य भूषण छवि छाए। मस्तिष्क पर पसीने की बूंदें आ गई थी, तो भला ये धनुष कैसे 1 किलो को भी नहीं तोड़ पाएंगे। तो फिर देवताओं से प्रार्थना करती हैं, तो देवता बोले प्रकट होके कि हे मैया, अब हमने केवल 100 ग्राम को रंधा हो जाए, 900 ग्राम वजन इसका खत्म हो गया। अब भी सीता जी को विश्वास नहीं हो रहा है। 100 ग्राम तो बहुत हो पुष्पों के चयन करने से अगर तुलना करो तो। फिर क्या करती हैं, बोले कहे धन कुल सही चाहे कठोरा, कहाँ धन कुल सही चाहे कठोरा, ओ कहाँ श्यामल मृदु गाते किशोरा। कहाँ तो श्यामला ये मृदुल स्वरूप, कोमलांगी स्वरूप, और कहाँ ये कठोर भगवान शंकर का धनुष, ये कैसे संभव होगा। 100 ग्राम भी बहुत है। तब फिर उस धनुष से ही प्रार्थना किया, क्योंकि वो धनुष दिव्य था, वो भगवान शंकर ने श्री जनक जी को दिया था। अब देखिए यहाँ पर 2 बातें आती हैं, अहमता और ममता, आसक्ति और अहंकार, ये 2 चीजें, इन 2 चीजों का द्योतक था ये धनुष। और भगवान शंकर ने इसलिए जनक जी को दिया था कि एक संसार को ये उपदेश मिल जाए कि जीवन में एक तो आसक्ति और एक अहंकार, ये 2 चीज बहुत बुरी हैं, इनका त्याग कर दो तो फिर जो है भक्ति का स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो ममता तो जनक जी की श्री लखनलाल जी ने तोड़ दी, क्योंकि लखनलाल जी ने कहा था कि तुम इतने आसक्त क्यों हो रहे हो, पुत्री तुम्हारी थोड़क सी है, अरे ये तो जनक जी राम जी की शाश्वत प्रिया है, ये तो राम जी की शाश्वत शक्ति है, तुम अपनी बेटी मान करके इसमें आसक्ति क्यों रख रहे हो। और कह रहे हो कि अब जन कोई भाक है भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तो लखनलाल जी ने श्री जनक जी महाराज की आसक्ति का खंडन कर दिया था। अब रही अभिमान की बात, अहमता की बात, तो उसके लिए राम जी धनुष को खंडन करने जा रहे हैं, तो अहंकार भी टूट जाएगा। तो अब इसलिए श्री सीता जी उस धनुष से ही प्रार्थना करती हैं। क्या कहती हैं, कहती हैं वेद के भांत धरो ही धीरा, वेद के भांति धरो रे धीरा। क्यों, बोले सोरस सुमन कन बेदिए हीरा। अरे भाई थोड़े से फूल तोड़ने में तो गड़बड़ हो गया था, कैसे हृदय में धीर धारण करें कि शंकर जी के कठोर चाप को श्री राम जी तोड़ डालेंगे। तब फिर धनुष से प्रार्थना करती हैं, बोले सकल सभा की मति भई भोरी, अब मोए शंभु चाप गति तोरी। शंकर जी का धनुष भी हाथ जोड़ के बोला, माता हमारे लिए क्या आज्ञा है। बोले तुम 100 ग्राम के हो गए, अब तुम राम जी को देख के हल्के हो जाओ, हम नाप कछु नहीं दे रहे। क्या कहा, बोले निज जड़ता लोगन पर डारी, ओहो हराओ रघुपति न्यारी। ताकि राम जी तुमको उठा सकें, तुम्हारा खंडन कर दे, इसलिए राम जी को देख के हल्के हो जाओ, ऐसा माता ने कहा। तो धनुष बोला ठीक है माता, हम इतने ही हल्के हो जाएंगे कि राम जी हमको उठा। यद्यपि ये तो लीला है भगवान की, क्योंकि भगवान तो अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात पर ब्रह्म है, लेकिन
ये कौतिक चल रहा है। लखनलाल जी ने भी तो कौतिक रूप में कहा था, कौतिक ही ब्रह्मांड उठावो। तो ये भगवान का कौतिक चल रहा है, ताकि वहाँ उस समाज में बैठे हुए राजा, जो भक्त राजा थे, वो भगवान के प्रभुता को समझ लें। अब क्या हुआ, बोले तन, अब जो है सीता जी ने धनुष से प्रार्थना कर ली, धनुष बोलो मल के हो गए, लेकिन फिर विश्वास नहीं हो रहा। अब भगवान से प्रार्थना करती, उन परमात्मा से प्रार्थना करती हैं कि वो, यद्यपि वही भगवान राम रूप में है, लेकिन निराकार ब्रह्म से कर रही हैं क्या, बोले जो तो भगवान सकल उर्वासी। अगर तन मन वचन मोर प्रण साचा, रघुपत पद सरोज चतुराचा। यदि तन से मन से वचन से हम राम जी के चरणों में मेरा अनुराग है और सच्ची हमारी प्रीति हो तो बोले तो भगवान सकल उरे वासी, ओ कर है मोए रघुपति की दासी। तो वो भगवान हमें जरूर श्री राम जी की जो है चरणों की दासी बनाएंगे। ऐसा सीता जी परमात्मा से ही प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी साधना को लगा दिया कि यदि मैं तनमन वचन से ऐसी। अब क्या हुआ, उसी समय भगवान जो है बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हैं धनुष के, और गोस्वामी लिखते हैं कि क्यों नहीं सीता जी को राम जी मिलेंगी, क्यों, बोले जय पर सत्य सनेऊ, सोते मिले न कछु संदेह। अरे भाई, जिसका जिस पर सत्य प्रेम होता है वो तो उसे मिलता ही है। तो अब क्या हुआ, जब भगवान बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए तो लखनलाल जी खड़े हो गए, और लखनलाल जी ने अपने चरणों से पृथ्वी को जो है दबा लिया, ऐसा ना हो कि पृथ्वी डगमगा जाए, और जो है सभी को सजग भी किया। क्या किया, लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंड। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंड। पुलक गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड। सारे ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबा लिया, और क्या फिर बोले दिस कुंजरो कमठ यही कोला, धरो धर धीर न डोला। अरे भाई, धैर्य को धारण करना, हे दसों दिशाओं के आतीश, तुम जो है सजग होके रहना। क्यों, बोले इसलिए कि राम चाहें शंकर धनु तोरा, सुसजग हो सुन आय सुमोरा। लखनलाल जी कहने लगे, राम जी शंकर जी का धनुष तोड़ने जा रहे हैं, इसलिए मेरी आज्ञा है सजग हो जाओ। एक भाव तो ये है, और दूसरा भाव जो पिछली बार बताया था कि भगवान शंकर उस धनुष को पकड़े हुए थे पार्वती जी के कहने पर, तो यहाँ पर वही सजगता श्री लखनलाल जी मानो शंकर जी को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राम चाहें, अरे शंकर भगवान, राम जी अब धनुष को तोड़ना चाहते हैं, तो हो सजग सुने आए सुमोरा, मेरी इस आज्ञा को श्रोधारी कर लो और सजग हो जाओ। ऐसा श्री लखनलाल जी का एक भाव ऐसा भी आ रहा है। अंत को तो ये हुआ कि राम जी ने सीता जी को ओर देखा, और सीता जी बड़ी व्याकुल कि हे भगवान, अब क्या होने वाला है। तो राम जी को ऐसा लगा कि कहीं सीता जी धनुष तोड़ने के पहले प्राण न छोड़ दे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, बोले काबर साजब
कृषि सुखाने, और समय चूक पुनि का पछताने। क्या फायदा है फिर। तो उसी समय राम जी ने गुरई प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाए धन लीना। गुरु जी को मनी मन प्रणाम किया और धनुष को ऐसे लिया जैसे किसी ने दिया हो। गोस्वामी लिखते हैं कि लेते लिया, चढ़ावत चढ़ाया, खींचत खींचा, गाड़े तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, ओ काहू न लखा। किसी ने नहीं देखा। देखा क्या सबने? बोले देख सब ठाणे। सबने देखा राम जी अब खड़े ही। उसी क्षण में भगवान ने भगवान शंकर के धनुष का खंडन कर दिया। बोले ते ही क्षण मध्य राम धनु तोरा, ते ही क्षण मध्य राम धनु तोरा। और जो है भरे भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और ये आवाज जब आई तो तीनों लोकों में गूंजी, क्योंकि जनकपुर की देवियां कह रही हैं कि मई पाताल नाक जसु व्यापा, और राम बई सिय भंजो चापा। इसके भी दो भाव आ रहे हैं। ये तीनों लोकों में व्याप्त हो गई कि राम बरी भंजेऊ सिय भंजेऊ चापा। राम जी को तो बरी कर दिया, सीता जी ने धनुष को तोड़ा। और दूसरा भाव राम बरी सिय, राम जी ने सीता जी का वर्ण कर लिया। कैसे? बोले भंजेऊ चापा, भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया। तो इस तरह जो है तय मध्य तही क्षण मध्य राम धर तोरा, भरे भवन धुनि घोर कठोरा। उस क्षण में मध्य में तोड़ दिया, बीच से और दोनों खंड नीचे प्रभु दो चाप खंड मही डाल। अहंता महाराज जनक जी का अहंकार टूट गया। किसी ने धनुष से पूछा कि भाई तुम क्यों टूट गए और राजाओं से क्यों नहीं टूटे? तो धनुष बोला और राजाओं से इसलिए नहीं टूटे कि और राजाओं के टूटने से हमारा उद्धार नहीं होता। एक भाव। दूसरा कि जो जनकजननी श्री सीता माता थी, वो तो राम जी को जो है उनकी याद शक्ति है। मैं भला ऐसा क्यों करता, और मैं अगर टूटता भी सोचता भी तो भी नहीं तो कोई तोड़ पाता हमें, इसलिए हम क्यों टूटते। जनक जी से धनुष से पूछा गया कि तुम तो दूसरों को तोड़ते थे, आज तुम क्यों टूट गए? तो धनुष ने कहा कि हाँ, अभी हम चल के दूसरों को तोड़ते थे, लेकिन आज हमने सोचा कि हम ही टूट जाएं तो फिर हम दूसरों को जोड़ दें। आज सीताराम जी जुड़ जाएं, ये बड़ा अच्छा सौभाग्य हमारा। किसी ने धनुष से पूछा कि भगवान ने तो तुम्हें नीचे डाल दिया, तुम्हारा उद्धार कहाँ किया? प्रभु दो चाप खंड मही डाल। धनुष बोला अरे नहीं, लेत चढ़ावत खे, तो भगवान तो हमें ऊपर उठा दिए थे, मोक्ष देना चाहते थे, लेकिन मैंने बड़ी अन्याय विनय की कि प्रभु हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो दोनों चरणों की भक्ति चाहिए। तो फिर भगवान ने हमें दोनों चरणों की भक्ति प्रदान कर दी। अरे भाई तुम क्या स्वभाव को जानो। अब देखिए, किसी ने पूछा कि धनुष तोड़ा किसने है? तो कहा ते क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। कौन राम ने धनुष तोड़ा? क्योंकि बलराम भी हैं, परशुराम भी हैं, राम जी भी हैं। तो कहा नहीं, ते क्षण मध्य वाले राम ने तोड़ा, माने न सतयुग के परशुराम ने तोड़ा,
न द्वापर के बलराम ने तोड़ा, बोले मध्य वाले राम राम रघुवर ने तोड़ा। तई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। मध्य में तोड़ा, कैसे मध्य में तोड़ा? बोले ना आकाश में तोड़ा, ना पाताल में तोड़ा, मध्य भूतल पर तोड़ा। बोले ना जासरे से तोड़ा, ना जासरे से तोड़ा, ठीक बीच से धनुष का खंडन होगा। तई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। और इस तरह भगवान ने धनुष का खंडन किया। और तब फिर जो है सतानंद जी ने आज्ञा दी, देवताओं ने फूल बरसाए कि सीता जी को बुलाओ और जयमाला राम जी के पहनाए। सीता जी आती हैं सखियों के साथ, मंगलाचार गान करती हुई और राम जी को जयमाला पहनाई। बोले राघोबार और जयमाल, देख देव वर सही सुमन। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। राघवार और जयमाल, देख देव वर सही सुमन। उस सकुचे सकल भुआल, जनि बिलोक रवि कुमद गन। जैसे सूर्य के खिलने से कुमुद सच्चा जाती है, उसी तरह सारे राजा जो भक्तिहीन राजा बैठे थे वो सच्चा गए। इस तरह राम जी का ये जो है धनुष का कार्य श्री विश्वामित्र जी की कृपा से संपन्न। इसी के साथ वाणी का बोले आनंद कंद भगवान की जय।